हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन देखते हैं रीमान इंटीग्रेशन के आगे की डेफिनेशन। एक और वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और डेफिनेशन है इसकी, आप लोग देखिएगा। अपर एंड लोअर डार्बोक सम, ऊपरी तथा निम्न डार्बो योग। पहले डेफिनेशन देखिएगा, क्या है इसकी डेफिनेशन। यदि ए कॉमा बी कोई अंतराल है तथा ए कॉमा बी का कोई विभाजन पी निम्न प्रकार है। एक पार्टीशन है इसका, P इज इक्व टू पहले पॉइंट को x0 का मान, फिर x1, फिर x2 डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं xr-1 xr डॉट 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 और लास्ट में xn इज इक्व टू b। इसके अंदर आरवा उपअंतराल बोलो बेटा क्या होगा। आरवा उपअंतराल जो होगा बेटा इसमें होगा xr-1 से लेकर के xr, ये आरवा उपअंतराल सब इंटरवल, rx सब इंटरवल, ठीक है कि नहीं है। आरवे अंतराल की लंबाई, आरवे उपअंतराल की लंबाई जिसे आप डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हो, होती कितनी है, xr- में xr-1, लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दीजिए, ये कहलाएगा मेरे पास xr-1 डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्या होता है, माना fx अंतराल a कॉमा बी में परिभाषित कोई परिबद्ध फलन है। एक बात आप यहां से बेटा गौर करके देखें, जब रीमान इंटीग्रेशन की स्टार्ट करी है और उसमें डेफिनेशन में ही कंसीडर किया गया है कि जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है। बस यहां थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो फंक्शन डिफाइन करेंगे हमेशा रीमान इंटीग्रेशन में, वो कैसा डिफाइन करेंगे, पर बाउंडेड फंक्शन डिफाइन करेंगे। कैसा फंक्शन डिफाइन करेंगे, बाउंडेड फंक्शन डिफाइन करेंगे इन इंटरवल a टू b के अंदर, ठीक है कि नहीं है। तथा कैपिटल एम आर ना इसका उच्चक है, सुप्रीमम है। किसका सुप्रीमम है, fx का है, लेकिन किस अंतराल में, आरवे अंतराल में, xr-1 से xr, आरवे अंतराल में उच्चक है कैपिटल एम आर, एंड तथा स्मॉल एम आर ये भाई इन्फीमम है। किसका इन्फीमम है, fx का इन्फीमम है। किस इंटरवल में है, rth इंटरवल में है, ठीक है कि नहीं है। तो मतलब कोई पार्टीशन लिया, rth इंटरवल की लेंथ ले ली और उसमें कोई फंक्शन डिफाइन किया बाउंडेड। उसकी कहानी क्या है कि कैपिटल एम आर उच्चक है, rth इंटरवल में जो उच्चक की बात करूंगा वो कैपिटल एम आर है, और निम्नक की बात करूंगा वो मेरे पास क्या है, स्मॉल एम आर है। ये सुप्रीमम और ये इन्फीमम। फिर देखो क्या किया, तब पहले अंतराल का उच्चक, जैसे आरवे अंतराल का उच्चक कैपिटल एम आर है, तो पहले अंतराल का कितना होगा, जैसे कि आरवे का कैपिटल एम आर है तो x0 x1 का कितना होगा, m1। तो पहले अंतराल के उच्चक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो, फिर दूसरे अंतराल के उच्चक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो, प्लस तीसरे अंतराल के उच्चक को, जस्ट 1 सेकेंड, तीसरे अंतराल के उच्चक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो, लगातार nवें अंतराल के उच्चक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो। और जब गुणा करने पर जो भी टर्म आएगी, जो भी जोड़ आएगा, उसको बोलेंगे अपन यूएफ कॉमा पी। क्या बोलेंगे उसे, यूएफ कॉमा पी। और इस यूएफ कॉमा पी को ही इसी प्रकार स्मॉल m1 पहले अंतराल के निम्नक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो, दूसरे अंतराल के निम्नक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो, तीसरे अंतराल के निम्नक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो, nवें अंतराल के निम्नक को उसकी लंबाई से गुणा कर दो, मतलब इन्फीमम से मल्टीप्लाई कर दो। और जो भी टर्म्स आएगी उसे नाम देंगे अपन LF, P। तो जो UF, P होता है इसे बोलते हैं अपर डार्बोक सम।
अपर डार्बोक सम, और LF कॉमा P को बोलते हैं बेटा लोअर डार्बोक सम, लोअर डार्बोक सम, ऊपरी डार्बु योग और निम्न डार्बु योग। तो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन को आनी चाहिए, एक ऊपरी डार्बु योग की, एक निम्न डार्बु योग की। करना कुछ नहीं है, आरवे अंतराल के जो उच्चक हैं उसको उसकी लंबाई से गुणा कर दो तो UF, P आ जाएगा, एंड इसके इस इन्फियम से गुणा कर दो तो LF, P आ जाएगा। इस कंसेप्ट पर एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है कि नहीं है? मैं इसे मिटाता हूं, फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। उतारिएगा आप लोग इसे। ये प्लीज बेटा। तो उस कंसेप्ट पे अपन एक एग्जांपल्स करते हैं। एक फंक्शन दे रखा है cos 0 से लेके π/2 में डिफाइन है, और उसका पार्टीशन भी दे रखा है। मुझे करना क्या है, इसके LF, P निकालना है और UF, P निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बात कर रहा है 0 से π/2, तो मैं 0 से π/2 तक का ग्राफ बना रहा हूं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। cos x का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, और पता है 0 पर यहां होता है और π/2 पर आकर यहां हो जाता है। तो आपको पता है मैं 0 से सिर्फ π/2 तक का ग्राफ बनाऊंगा, तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा? cos x का ग्राफ, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? cos x की कर रहा है। ये मेरे पास cos x का ग्राफ होगा। यहाँ 0 होता है और ये होता है π/2, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये आ गया π/6, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये आ गया π/4, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो ये आ गया π/3, और लास्ट में कितना हो गया? π/2। तो अगर मैं पहला अंतराल बताऊं जिसे आप I1 का नाम दोगे, पहला अंतराल वो होगा 0 से π/6, पहला अंतराल। दूसरा उपअंतराल जो होगा वो π/6 से लेकर के π/4 तक होगा, यहां से लेके यहां तक होगा। और जो तीसरा उपअंतराल होगा वो π/4 से लेकर के π/3 के बीच में होगा। और चौथा जो होगा वो π/3 से लेकर के π/2 तक के मिड में होगा। पहले अंतराल की लंबाई निकाल ली, जिसे Δ1 लिखते हो। π/6 में से 0 घटा दिया तो कितना आ गया? π/6। दूसरे अंतराल की लंबाई निकाल ली, π/4 में से घटा दिया π/6, तो कैलकुलेट कर दीजिए, एलसीएम आ गया 12, ठीक है ना। 4 × 12 3π -2π, और ये कितना आ गया? π/12। ऐसे ही Δ3 निकाल लीजिए, π/3 में से घटा दीजिए π/4 को, फिर से 12 आ रहा है। 3 चौके 12 तो 4π, -4 × 12 तो ये 3π, तो ये भी कितना आता है? π/12। ऐसे ही Δ4 निकाल दीजिए, तो π/2 - π/3, दैट मीन्स नीचे अब एलसीएम 6 आ रहा है, 2 × 6, तो ये 3π -2π, देन फाइनल आंसर इज π/6। ये प्रत्येक अंतराल की लंबाई आ गई हैं, Δ1, Δ2, Δ3, और I1, I2, I3। उसके बाद बेटा बात चलती है कि मुझे कैपिटल M1 बताइए। क्या बताइए? कैपिटल M1। अब बात चल रही है 0 से π/6, तो मतलब ये वाली बात चल रही है, और फंक्शन नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे की ओर जा रहा है तो मैक्सिमा कहां मिलेगा? इस पॉइंट पर देगा 0 पर, और मिनिमा किस पॉइंट पर देगा? इस पॉइंट पर देगा। तो मैं बोलूंगा M1 कहां मिलेगा भैया मुझे, मतलब, और स्मॉल m1 कहां मिलेगा? तो मैक्सिमा इस पॉइंट पर दे रहा है, मिनिमा इस पॉइंट पर दे रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि cos 0 पर तो ये अपना मैक्सिमा देगा, और cos π/6 पर ये अपना मिनिमा देगा। किस इंटरवल में? पहले इंटरवल में, m1 और m स्मॉल में। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है। इसी प्रकार बात कर रहा हूं मैं सेकेंड इंटरवल की, π/4 से लेकर के π/6 से π/4, इस इंटरवल में मैक्सिमा ये पॉइंट देगा, और मिनिमा कौन सा पॉइंट देगा? π/4। तो मैं यहां लिख देता हूं इसे कि भाई m2 जो देगा वो π/6 पर मिलेगा, cos π/6 पर मिलेगा। कितनी वैल्यू होगी? √3/2।
एंड स्मॉल m1 जो मिलेगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा, स्मॉल m2, सॉरी दैट्स द स्मॉल m2। जो मेरे पास स्मॉल m2 मिलेगा वो π/4 पर मिलेगा। इसका मतलब cos π/4, cos π/4 का मान जानते हो 1/√2 होता है। अब बात चलिए तीसरे की। तीसरा मतलब भैया ये रहा, तो इसकी बात करी जाए तो मैक्सिमा π/4 पर, तो m3 कहां मिलेगा, cos π/4 पर मिलेगा m3। कितना होगा ये 1/√2। और मिनिमा कहां मिलेगा, स्मॉल m3 मिनिमा मिलेगा π/3 पर, तो मतलब cos π/3, cos π/3 का मान होता है 60 डिग्री, मतलब 1/2। सिमिलरली इसकी बात करी जाए चौथे की, तो मैक्सिमा तो π/3 पर मिल रहा है, मतलब मैक्सिमा कहां मिल रहा है, π/3 पर। तो कितना होगा ये cos π/3, cos π/3 सॉरी cos π/3 पर मिल रहा है। और कितना मिल रहा है cos π/3 मतलब 1/2। और मिनिमा कहां मिल रहा है m4, वो π/2 पर मिल रहा है। और कितना मिलेगा π/2 पर, 0 हो रही है वैल्यू, cos π/2 की वैल्यू। बस लो भाई, लेंथ भी आ गई है, m1 m2 m भी है और कैपिटल M उच्चक भी है। सही है कि नहीं है। तो UF, P का फॉर्मूला आपको पता है, UF, P। तो कैपिटल M1 को Δ1 से गुणा कर दो, कैपिटल M2 को Δ2 से गुणा कर दो, कैपिटल M3 को Δ3 से गुणा कर दो, कैपिटल M4 को Δ4 से गुणा कर दो। M1 आपने निकाल दिया, 1 है, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। M1 की लेंथ कितनी है, पहले लेंथ की Δ1, तो यहाँ कितना आएगा π/6 आ जाएगा। प्लस में M2, M2 कितना है भाई अपने पास, ये रहा √3/2, √3/2। और लेंथ आ जाएगी Δ2, Δ2 अपने पास क्या है π/12, ठीक है कि नहीं है। प्लस में M3, M3 की वैल्यू कितनी है 1/√2। और Δ3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/12। प्लस में एक और स्टेप, M4 की वैल्यू कितनी, कैपिटल M4 की वैल्यू कितनी है 1/2। और लेंथ कितनी है π/6। और बुक में देख करके इसे हल कर लेना और आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, तो इस तरीके से अपन ने देखा, एक क्वेश्चन अपन ने करा जिसमें UF, P निकालते हैं और LF, P। UF, P का मतलब क्या होता है कि अपन मतलब कि उस प्रत्येक अंतराल के उच्चक को उसकी लेंथ से गुणा कर दो, सुप्रीमम को उसकी लेंथ से गुणा कर दो, देन वी फाइंड UF, P एंड फाइंड LF, P। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे, कंप्लीट करें आप इसे, है ना। मैं मिटाता हूं इसे, 1 मिनट है। यस प्लीज बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रेशन के थ्योरम, और 1 बाय 1 करके अपन थ्योरम्स कर रहे हैं। पहली थ्योरम क्या है कि कोई फंक्शन है जो a to b इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है भाई, डिफाइन कर देंगे। और आपको पहले पता है कि बाउंडेड बोला है, अगर नहीं भी बोलता तो अपन को पता है कि रीमान की बात चल रही है तो बाउंडेड तो होगा ही होगा। एंड स्मॉल m और कैपिटल M एक और में सुप्रीमम तथा इन्फीमम है, तो सिद्ध कीजिए ये रिजल्ट। तो प्रूफ पर आते हैं बेटा अपन, है ना। तो सबसे पहले अंतराल a, b का एक पार्टीशन करते हैं। माना अंतराल a, b का एक विभाजन P निम्न है। मान लीजिए एक पार्टीशन है P जो निम्न प्रकार है, a बराबर x0, x1, x2, x3, चलते चलते कहीं r इंटरवल, ऐसे ही xr डॉट डॉट डॉट, लास्ट में xn इज इक्वल टू b। r1 अंतराल आप लोगों के पास है, उप अंतराल, सॉरी उप अंतराल है ना, r1 उप अंतराल लिखना आप लोग, है ना, यहां कर लीजिएगा उप अंतराल, सब इंटरवल है ये। कौन सा है, xr-1, xr। rवे उप अंतराल की लंबाई, rवे उप अंतराल की लंबाई कितनी हो जाएगी, xr-1। रिप्रेजेंट किससे करते हो इसे, डेल्टा r से। माना अपन ने भाई ये भी मान लिया जो कैपिटल MR है वो उच्चक है,
किसका उच्चक है? fx का उच्चक है। किस इंटरवल में है? rth इंटरवल में है। x किस में बिलोंग कर रहा है? xr-1 और xr में। इसी प्रकार स्मॉल mr ना इन्फीमम है। किसका इन्फीमम है? fx का इन्फीमम है। किस इंटरवल में? xr-1 xr के अंदर इन्फीमम है। तो ये मेरे पास सुप्रीमम निकाल लिया और ये मैंने क्या निकाल दिया? इन्फीमम निकाल लिया। ठीक नहीं? अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, ये जैसे कोई फंक्शन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये किसी इंटरवल a टू b में डिफाइन है, इसके टुकड़े कर रखे हैं, ये x1, ये x2, बीच में कहीं xr-1, ये कहीं xr और चलते चलते xn। पहले वाले पॉइंट को नाम देते हैं x0 और इसमें कोई फंक्शन है, देखो है ना, इस तरीके का कोई फंक्शन मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि भाई सबसे छोटी वैल्यू तो क्या है इसकी? स्मॉल एम है। बोल रखा है कि फंक्शन का टोटल इंटरवल में निम्नक स्मॉल एम है और उच्चक जो है, जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, वो कैपिटल एम है। तो सबसे छोटा तो स्मॉल एम हो जाएगा और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए rth इंटरवल में बात करोगे तो कुछ इन्फीमम, जैसे मान लीजिए इन्फीमम ये आ गया rth इंटरवल में स्मॉल एम आर, और उच्चक की बात करोगे तो उच्चक जैसे मान लो ये आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि आपको पता है, हम यहां एक बात कह सकते हैं कि ये तो पता है कि भाई किसी भी फंक्शन का जो निम्नक होता है वो उच्चक से छोटा या बराबर होता है। भाई इन्फीमम की वैल्यू या तो सुप्रीमम के बराबर होती है या छोटी होती है। बराबर सिर्फ एक ही केस में होती है, पता है कौन से केस में? जब फंक्शन कांस्टेंट हो। आपने बताया था जब रोल थ्योरम अपन ने पढ़ी थी, तो उच्चक निम्नक की वैल्यू सेम कब होती है? केवल जब फंक्शन कांस्टेंट हो। अदरवाइज इन्फीमम की वैल्यू कम होगी और सुप्रीमम की वैल्यू ज्यादा होगी। एक बात। और सबसे बड़ा कौन है? कैपिटल एम है। तो कैपिटल एम से तो सारा छोटा होगा, जो लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम से। और सबसे छोटा कौन है? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम से सारा बड़ा होगा, तो ये सब कुछ बड़ा होगा स्मॉल एम से। तो ये बात मैं कह सकता हूं कि भाई स्मॉल एम और कैपिटल एम तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हो गया, उसके बीच में स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर होंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को डेल आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्मॉल एम डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल आर डेल्टा आर, और ये कैपिटल आर डेल्टा आर और कैपिटल एम इंटू डेल्टा आर। अब देखिएगा, मैं इसे मिटाता हूं और आगे की कैलकुलेशन इसके आगे करते हैं, ठीक है कि नहीं है? आप लोग इसे उतारे आराम से, मैं ऊपर में इसे मिटाता हूं। जस्ट 1 सेकेंड। कहां गया मिटाने वाला? एक बार रुको, मिटा ही देता हूं इसे। यस प्लीज बेटा। तो अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, दोनों ओर समेशन ले लीजिए, r बराबर 1 से लेकर के n तक। तो डेट इंप्लाइज समेशन में r बराबर 1 टू लेकर के n तक स्मॉल m डेल्टा r लेस देन इक्वल, ठीक है कि नहीं है? समेशन में r बराबर 1 से लेकर n तक स्मॉल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल, समेशन में r बराबर 1 से लेके n तक कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल, और ये समेशन में r बराबर 1 से लेकर n तक कैपिटल m इंटू डेल्टा आर, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अगली स्टेप में देखो, इसमें से बेटा स्मॉल m बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट r है ही नहीं है, तो बाहर आ जाएगा। समेशन r बराबर 1 से लेकर के n तक डेल्टा आर लेस देन इक्वल, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है? LF, P। इसकी वैल्यू क्या होती है? UF, P। और इसमें भी कैपिटल M बाहर आ जाएगा और समेशन में क्या बचेगा? R बराबर 1 से लेके n तक डेल्टा R। इसको नंबर दे दो अपनी तरफ से 1 से। अब ना मैं एक बार ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू मैं साइड के अंदर निकाल के दिखाता हूं आपको। यहां समेशन की वैल्यू निकालनी है, r बराबर 1 से लेके n और डेल्टा r। डेल्टा r क्या होता है? r अंतराल की लंबाई होती है, तो मतलब xr माइनस में xr-1। अब खोल दीजिए, r बराबर 1 पुट किया तो x1 माइनस x0 प्लस r बराबर 2 पुट कीजिए x2 माइनस x1, r बराबर 3 पुट कीजिए x3 माइनस x2, r बराबर 4 पुट कीजिए
x4 माइनस x3 और लगातार चलते चले जाएंगे। लास्ट में n-1 पुट कर दीजिए, xn-1 माइनस में xn-2 और लास्ट में n पुट कर दीजिए, दिस इज xn माइनस xn-1। कुछ लोग कट जाएंगे, x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, x4 से आगे वाला कट जाएगा, ऐसे ही xn-1 से xn-1 कट जाएगा, xn-1 2 से ये कट जाएगा। केवल दो टर्म्स बचेंगी, एक तो xn बचेगा प्लस में और माइनस में बचेगा x0। xn को नाम आप किसका देते हो, b का, और x0 को किसको नाम देते हो, a का। ठीक है कि नहीं है? तो इसका उपयोग जब वन में करोगे आप, यूजिंग इन वन, जब इसका उपयोग करोगे आप यूजिंग इन वन, वन के अंदर जब इसका यूज करोगे तो इसकी वैल्यू स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल lf, p इज लेस देन इक्वल uf, p इज लेस देन इक्वल कैपिटल M इंटू वी माइनस ए। और कोई सा भी पार्टीशन ले लेना आप, सबके लिए यही कहानी होगी। तो P बिलोंग्स टू P डार्क A टू B, मतलब इनफाइनाइट पार्टीशन के सेट में से कोई सा पार्टीशन ले लिया, और यही मुझे क्या करना था इसमें बेटा, सिद्ध करना था। हेंस द प्रूव्ड, हेंस द इंपोर्टेंट थ्योरम। ठीक है कि नहीं? इंपोर्टेंट थी भाई, आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो आप इसे प्रॉपरली ढंग से उतारें और फिर नेक्स्ट डे कल फिर से लेक्चर लेंगे पर, है ना। थैंक यू।